नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे MBA के ऊपर। MBA के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा वीडियो था। बेसिक था थोड़ा सा, और मतलब उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी MBA को लेके। MBA जो है उसमें एक तो मैंने बताया था कि प्राइम एजुकेशन में चौथा, पांचवा, नवा और 11वां भाव। तो कई उस वीडियो में मैंने 9वें भाव को बताया नहीं था, मतलब काफ़ी सिग्निफाई नहीं करके बताया था। तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा कॉम्बिनेशन मिले। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको जो ज्योतिष में कॉम्बिनेशन है वो आपको बनाने पड़ेंगे। कुछ कॉम्बिनेशन पूरे मिल जाएंगे, कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो आधे अधूरे मिलेंगे। तो चौथा, पांचवा, नवा, 11वां, या चौथा, पांचवा, 11वां, या चौथा, नवा, 11वां, ये जो कॉम्बिनेशन है ये प्राइम एजुकेशन में है और इसकी एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो 10, 11 था, यानी कि 10वां और 11वां घर था, वो आपका जुपिटर, मतलब उसमें जुपिटर होना ही चाहिए और बुध होना ही चाहिए। जो जो आपकी कुंडली में सबसे योग कारक प्लैनेट है मैनेजमेंट डिग्री के लिए। जो मैनेजमेंट डिग्री जैसे कि MBA करते हैं, तो आप हमेशा याद रखिए MBA डिग्री के लिए आपका जुपिटर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और उसके साथ बुध भी होना चाहिए। बुध जो है वो अपना तेज दिमाग है और हमारी जो काम करने की शैली है उसमें तीव्रता और बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज लाने के लिए या नए नए आइडियाज लाने के लिए उसके लिए हमें बुद्ध की आवश्यकता होती है। और गुरु जो है वो मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट जो ही MBA का दूसरा नाम है। तो इसके लिए हमने ये सब कुछ पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि गुरु और बुध कि अगर आपकी कुंडली में गुरु और बुध एक योग कारक हो। पहले जो वीडियो था वो कुंडली बहुत अच्छी थी, बहुत फायदा हुआ था उनको अपनी MBA की जॉब में। ये कुंडली उससे भी अच्छी है, इनको बहुत अच्छा फायदा हुआ है। तो हमारे ये मित्र हैं और बैंगलोर में काम करते हैं, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनमें MBA है ये, और दिल्ली में जन्मे हैं। और हमारे पास ये जो कुंडली जो आई थी उसका मेन रीजन था कि उनकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमारे पास ये कुंडली मैरिज रिगार्डिंग आई थी। तो मेरे को इसमें MBA के काफी अच्छे योग दिखे, तब मैंने चाहा कि ये आपसे शेयर की जाए। तो इस कुंडली में देखिए, हम देख सकते हैं कि प्राइम एजुकेशन जो चौथा, पांचवा और नवा भाव है, यानी कि चौथे घर में देखिए बुध बैठा है और मंगल बैठा है। बुध यहाँ पे नीच का हुआ है, लेकिन बुध देवता जो है वो 15 डिग्री ही मतलब मीन राशि में नीच के होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं, और वो रेवती नक्षत्र में है। तो आप देख सकते हैं कि जो रेवती जो नक्षत्र है वो स्वयं बुध देवता का है और उप नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का है। तो हम ये मान लें कि बुध देवता यहाँ पे नीच भंग बना रहे हैं। नीच भंग नहीं बन रहा, लेकिन नीच नहीं है, क्योंकि 15 डिग्री से ज्यादा है, 22 डिग्री है। तो उसका मतलब है कि बुध देवता यहाँ पे नीच के नहीं है, एक योग कारक प्लैनेट है। और यहाँ पे देखिए लग्नेश जो है वो गुरु बनते हैं और वो भी लाभ भाव में बैठे हैं यहाँ पे आपके सामने। और इसके बाद देखिए चौथे घर में बुध और मंगल बैठे हैं। मंगल बड़े अच्छे हैं इस कुंडली में, क्योंकि वो पंचम घर के मालिक हैं और चौथे घर में बैठे हैं। और यहाँ पे पंचम घर में सूर्य देवता उच्च के हो गए हैं और यहाँ पे शुक्र भी आ रहे हैं। और नवे घर के मालिक है सूर्य देवता, जो पंचम में उच्च के हो गए। तो 4, 5 और 9 और 11वें घर में गुरु। तो इसका मतलब है इन्होंने जो प्राइम एजुकेशन की है वो बड़ी जबरदस्त की है, बहुत ही अच्छी की है और कोई कमी नहीं है। और शनि भी यहाँ पे एक योग कारक प्लैनेट है और अपने ही राशि में बैठे हैं तीसरे घर में, जो बहुत ही मतलब आपकी एनर्जी का एक बड़ा स्रोत है, तीसरा हाउस। तो कुल मिला के इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है, बहुत लाजवाब हुई है। और जब इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो बुद्ध में किया। तो बुद्ध में जब ही स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही इनको मतलब बुद्ध में बुद्ध का अंतर आया और बड़ा जबरदस्त फायदा हुआ। उसके रीजन क्या है कि इनके सिग्निफिकेटर जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि चौथा, पांचवा घर तो आपका प्राइम एजुकेशन बन ही रहा है, लेकिन 10वां घर जो है वो बुध देवता का है, जिसमें कन्या राशि आ रही है। और 11वें घर में गुरु महाराज बैठे हैं। ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला है कि 10वां, 11वां, चौथा, पांचवा, लेकिन इसको समझने के लिए हमारे पास एक दूसरा सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे कि इसके सिग्निफिकेटर कैसे हैं, कि कहाँ जाता है। तो हमें अगर एजुकेशन में देखने हैं तो ये जो सिग्निफिकेटर है, जैसे सन में देखिए चौथा, पांचवा, नौवां भाव है, वो अच्छा है। और मून में 10वां है, 7वां है। और मार्च में दूसरा, चौथा है, 5वां है।
तो और मरकरी में भी तीसरा सातवां, तो कुल मिला के यहाँ पे सारे ही अच्छे भाव हैं, कोई बुरा प्लेनेट नहीं आ रहा है, ना बुरा बुरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। और आपको देखिए इसके जुपिटर, यहाँ पे इसका जुपिटर देखिए 10वां और 11वां, और मरकरी देखिए, मरकरी जो है वो तीसरा और 7वां है। तो तीसरा और 7वां जो है, 7वां घर जो है वो बिजनेस को सिग्निफाई करता है। और देखिए यहाँ पे मरकरी जो है वो साइन लॉर्ड में जुपिटर के हैं, यानी कि वो जुपिटर की राशि में बैठे हैं, गुरु की, और गुरु जो है वो 10वें और 11वें के सिग्निफिकेटर हैं, और स्टार लॉर्ड जो है वो मरकरी का है, और सब लॉर्ड जो है वो है मून का। तो मून यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वां घर है। तो कुल मिला के ये मतलब बिजनेस को स्ट्रांगली सिग्निफाई करता है। तो मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया था कि एमबीए जो है वो एक जॉब भी नहीं है, एक बिजनेस भी है, क्योंकि एमबीए की जो डिग्री है और एमबीए का जो पद है किसी ऑफिस में, वो एक बिजनेस की तरह होता है, वो बिजनेस में डील करते हैं, यानी कि उसका एक टारगेट होता है। तो आपको यहाँ पे ये बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा कि मरकुरी भी बड़ा अच्छा हो गया है, क्योंकि जुपिटर के साइन लॉर्ड में आया और अपने ही नक्षत्र और चंद्रमा के उप नक्षत्र में आया। यहाँ पे जुपिटर जो था वो वीनस के साइन लॉर्ड में था, और राहु के नक्षत्र और सन के उप नक्षत्र में आया, और 10 और 11 यानी कि 10वां और 11वां भाव हो रहा है, जो स्टेटस भी है, कर्म भी है और लाभ भी है। तो ये बड़ा अच्छा बना। और इसमें देखिए वीनस, वीनस जो है बड़ा योग कारक है। हमेशा याद रखिएगा जिस व्यक्ति के या जिस एमबीए के वीनस बड़ा अच्छा होता है, वीनस जो है वो उसमें स्टाइलिश लाता है, स्टाइलिश मतलब उसको स्टाइलिश बना देता है, उसकी जो काम करने का तरीका है उसको एक स्टाइल आइकन बना देता है, यानी कि वो कोई मतलब एक आप मान सकते हो कि एक फिल्म स्टार से कम नहीं हो सकता किसी ऑफिस में। बड़ा अच्छा उसका नेचर होता है, बात करने का, ड्रेसिंग सेंस है, सब कुछ मतलब उसका स्टाइलिश होता है। वो तो वीनस वहां पे स्ट्रांग होना चाहिए। वीनस जो है वो मतलब आपकी बोलने की, आपके देखने की, हर वो समझाने की, हर वो तरीकों को एक स्टाइलिश वे में ले जाता है। वीनस जिसका मजबूत होता है, जिस एमबीए के व्यक्ति का, वो व्यक्ति बड़ा ही लाजवाब होता है। उसके साथ देखिए आप मार्स, मंगल, मंगल जो है वो भी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, यानी दूसरा, चौथा, पांचवा और तीसरा, यानी कि कुल मिला के देखा जाए। और मंगल जो है आपने देखिए, मंगल भी गुरु के साइन लॉर्ड और सेटन के और वीनस के मतलब स्टार लॉर्ड सेटन का है, और साइन सब लॉर्ड है वीनस का। तो इसका मतलब है कि मंगल भी बड़ा योग कारक। देखिए मंगल जो था वो मीन राशि में चौथे घर में बैठा है, तो मंगल जो है बड़ा योग कारक है, क्योंकि मंगल जो है वो किसी भी कार्य को, यानी कि कोई भी कार्य को करने में जो साहस की जरूरत होती है, कई कई बार क्या होता है, कुछ रिस्की वर्क होते हैं और उनको करने में इंसान घबरा जाता है अपनी जॉब को लेके कि भाई ऐसा कार्य करेंगे तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो वो नहीं करता है, जबकि उसको उसमें प्रॉफिट भी मिलने का चांस बनता है। तो मंगल जो है वो साहस है, मंगल इसमें साहस जुटाता है, और वो बड़ा ही योग कारक मतलब वर्क करता है, और जिसकी वजह से उसको बड़ा जबरदस्त फायदा होता है। तो ये जो कुंडली आज मैंने इसीलिए ली है कि इसमें एमबीए के कॉम्बिनेशन तो है ही, लेकिन एक कंप्लीट एमबीए कॉम्बिनेशन है। कंप्लीट एमबीए का मतलब हो गया कि उस व्यक्ति का गुरु तो स्ट्रांग है ही, उसके साथ बुध, मंगल और शुक्र और सूर्य भी, यानी कि 5 प्लैनेट इतने स्ट्रांग है कि वो व्यक्ति 2016 में जॉब पे लगा और आज 2017 में 1 साल में बड़ा ही अच्छा सेटल हो गया, मतलब सब कुछ मिल गया। और सबसे बड़ा योग कारक चीज हुई उसकी बुध की महादशा, यानी कि जैसे ही उसने एमबीए कंप्लीट किया उसका बुध की महादशा शुरू हुई, उसका मतलब जो लाइफ स्टाइल थी वो एकदम चेंज हो गई, यानी कि उसको जो फायदा मिलना था वो इसमें मिल गया। उसकी जो एजुकेशन थी वो शनि में चली, शनि बड़ा अच्छा था और उसमें उसकी एजुकेशन भी बड़ी अच्छी हुई, और जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट हुई 2016 के लगभग जॉब लगा, लगते ही वो विस्फोटक फायदा करके उसको मतलब आज बहुत ही अपर लेवल में ले गया। तो ये जो कुंडली हमारे पास आई थी, हमने पहले भी बताया कि ये मेरी रिगार्डिंग आई थी और उसमें कोई कमी नहीं है, जॉब रिगार्डिंग बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा है। तो बात आती है रेमेडीज की। तो रेमेडीज हमने क्या बताई, रेमेडीज इसमें कुछ खास है नहीं, क्योंकि इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बड़ी अच्छी चल रही है, उसके लिए हमने जुपिटर इनको रिकमेंड किया, और एक हमने इनको बुध किया जो बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये दोनों ही अच्छे हैं। वैसे शुक्र भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है। शुक्र को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो जो था उसमें छठा और 10वां घर भी आ रहा था, वो मैरिज के लिए अच्छा नहीं था। आप देखिए यहाँ पे वीनस जो था वो 10वें और छठे घर को भी सिग्निफाई कर रहा है, तो हमने इसको नहीं लिया।
वैसे जुपिटर भी थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन जुपिटर जो है वो योग कारक है, तो जॉब को बचाए रखने के लिए एक जुपिटर का होना बड़ा अच्छा है, तो इसलिए हमने इसको लिया। तो ये जो चीजें हैं बड़ी अच्छी है। और मरकरी में तीसरा और सातवां घर जो है वो मैरिज का है, तो हमने इसको मरकरी का रत्न बताया। तो ये जो मैरिज के लिए भी अच्छा था और इनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा था, तो हमने ये दोनों स्टोन इनको रिकमेंड किए। तो ये जो जन्म कुंडली थी बड़ी अच्छी थी, बड़ी योग कारक थी, आपको सीखने को भी इसमें बहुत कुछ मिलेगा और मुझे भी बड़ी अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आप सबके सामने ये कुंडली शेयर की। और कभी भी याद रखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी चीज हो, हमें मतलब उसमें अध्ययन करने से पहले या फिर उसको मतलब अपनी लाइफ में उतारने से पहले एक बार हमें अपनी जन्म कुंडली में ये देख लेना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली कहाँ जा रही है, वो क्या बता रही है। कई बार हमारी गलतियां हो जाती है कि हम महादशा अंतरदशा को देखते नहीं है और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यही अगर मान लीजिए यहाँ पे बुध का अंतर आना शुरू होता और यहाँ पे कोई नेगेटिव प्लेनेट का अंतर शुरू होता, तो उनको एमबीए में इतना प्रॉफिट नहीं मिलता। तो उस समय को उसको कैसे न कैसे एडजस्ट करके निकाल लेना चाहिए। कई बार हम गलतियां कर देते हैं और वहां पे हम ये सोचते हैं कि ये जॉब हमारे लिए है ही नहीं और हम वो लाइन को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उस लाइन में ही रहना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक सही राय लेनी चाहिए और अपनी जन्म कुंडली पे थोड़ा एनालाइज करना चाहिए और इस विद्या पे थोड़ा सा विश्वास भी करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ये सब बकवास है, झूठ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अगर हम इसको अच्छी तरह फलित करें तो काफी हमारी हेल्प करती है, लोगों की बहुत लोगों की हेल्प हुई है और हमेशा होती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।